नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ है लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा की आंसर की और कट ऑफ के संबंध में। देखिए, लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है इसकी कट ऑफ को लेकर कुछ छात्रों ने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, जिनका पहला प्रश्न ये है सोनू चौधरी जी। ये कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या कॉमर्स मांगा है, क्या इसकी कम जाने की संभावना नहीं है? देखिए, जो भी छात्र लोअर पीसीएस की कट ऑफ को लेकर या इसकी आंसर की को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं, जो भी छात्र लोअर पीसीएस के हैं, जिस दिन मैंने लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा की संभावित कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसी दिन मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि अलग अलग पोस्ट की जो मेरिट है, अलग अलग पोस्ट की जो कट ऑफ है, वो अलग अलग रहने वाली है। अब देखिए, इस बात की गणना करना संभव नहीं है कि कितना डिफरेंस इनमें रहेगा, क्योंकि कौन सा छात्र किस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस देता है ये हमको नहीं पता। और सारी की सारी पोस्ट ही 4200 ग्रेड पे की है, केवल ईओ की पोस्ट को छोड़कर। ठीक है, वो डिपेंड करता है छात्र की मर्जी पर कि वो पहली प्रेफरेंस किस पोस्ट को देता है। अगर जिस पोस्ट को ज्यादा छात्र प्रेफरेंस देते हैं, पहले प्रेफरेंस पर रखते हैं, तो उस पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये सीधी सी बात है। तो इस बात का निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल है कि किस पोस्ट की कट ऑफ में कितना अंतर रहेगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर इसमें 7 प्रकार की पोस्ट हैं तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। यह बात एकदम कंफर्म है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सोनू चौधरी के सवाल पर। यह कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में कट ऑफ कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट में कट ऑफ कम रहेगी, निश्चित रहेगी, 100% रहेगी। और हो सकता है कि जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी पोस्टों में सबसे कम कट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर की ही जाए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है। केवल इकोनॉमिक्स या कॉमर्स वाला छात्र ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। ठीक है, तो और बाकी जितने भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी पोस्ट हैं सामान्य स्नातक पर। तो जाहिर सी बात है उन पोस्ट की जो मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी और सबसे कम जो कट ऑफ रहेगी वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की ही रहेगी। हो सकता है कम से कम 15 से 20 नंबर का डिफरेंस इस मेरिट में आ जाए। ठीक है, तो बाकी जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है 313, 307, कट ऑफ आपका इसी हिसाब से रहेगा, जहां तक मेरा अनुभव कहता है। बाकी देखिए, ऐसा होता है कट ऑफ को लेकर अलग अलग व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, और कोई छात्र संतुष्ट होगा मेरी कट ऑफ से, कोई नहीं होगा। जो छात्र मेरी कट ऑफ के अंदर आ रहा होगा वो संतुष्ट होगा, जो नहीं आ रहा होगा वो असंतुष्ट होगा। तो देखिए, सभी के विचार कट ऑफ को लेकर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और आप भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस बात में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सोनू जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इसमें कट ऑफ आपकी कम से कम 15 से 20 नंबर का कट ऑफ में अंतर रहेगा, जो और पोस्ट की कट ऑफ है उसमें और आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट में। ठीक है दोस्तों, और बाकी कुछ भी आप सवाल पूछोगे तो आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की जो आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है, वो कब तक जारी होगी। देखिए, ऑफिशियल आंसर की हो सकता है आपकी 4 या 5 दिनों में यूपी ट्रिपल एससी जारी कर दे। बाकी दिवाली के बाद जो है 15 नवंबर से पहले पहले किसी भी हालत में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि 15 नवंबर से पहले पहले लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा की आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी दिवाली की छुट्टियां पड़ने में 4-5 दिन बाकी हैं शायद, तो हो सकता है अभी 2 या 3 तारीख तक भी आ सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं। हाँ, अगली खबर है स्टेनो विभाग आवंटन को लेकर। देखिए, जो भी छात्र स्टेनो विभाग आवंटन के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भैया बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और खुशखबरी यही है कि उनके विभाग आवंटन का पूरी सूचना आपको वेबसाइट पर 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी छात्र स्टेनो विभाग आवंटन के हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो अपना बिल्कुल तैयारी कर लें, उनको 1-2 दिन में 100% खुशखबरी मिलने वाली है। आगे बात करते हैं। अगली खबर है परिणाम को लेकर। देखिए, परिणाम को लेकर मैंने आपको बताया था पहले ही कि
लोअर 2 का परिणाम अक्टूबर में किसी भी हालत में नहीं आने वाला, और ये बात मेरी सही साबित हुई है कि अक्टूबर में लोअर 2 का परिणाम नहीं आया है। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा। और रही बात कि इसका परिणाम आखिर कब तक जारी होगा, देखिए इसके परिणाम को लेकर जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि भैया इसका परिणाम नवंबर लास्ट या दिसंबर तक पहुंच सकता है। ठीक है, नवंबर लास्ट या दिसंबर तक। बाकी देखिए आपके धरना करने के ऊपर डिपेंड करता है लोअर 2 का परिणाम, क्योंकि लोअर 2 का जो परिणाम है ये सीधा अंतिम परिणाम ही आना है, सीधा फाइनल रिजल्ट ही आना है। ठीक है, और अगर आप धरना करोगे सही तरीके से तभी आपका ये परिणाम जारी हो सकता है नवंबर में, अन्यथा आपका ये परिणाम नवंबर से आगे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये बात मैं आपको बता दूं पहले ही, जब तक किसी भी परिणाम को आप जारी करवाना चाहते हो तो UP-SSC पर आपको दबाव बनाना पड़ेगा। बिना दबाव बनाए आपका कोई भी परिणाम UP-SSC जारी नहीं करता, और ये तो अंतिम परिणाम है, ये कैसे जारी होगा आप खुद सोच लीजिए। तो जब तक एक जबरदस्त धरना आप आयोग पर नहीं करोगे तब तक आयोग के कान पर जू नहीं लगेगी और आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हालांकि आपने कई धरने दिए और उन धरनों के बाद आयोग ने केवल आपको झूठी सांत्वना देकर वहाँ से भेज दिया, वो अलग बात है। बाकी देखिए ये बात सत्य है कि UP-SSC पर जब तक कोई दबाव नहीं बनेगा किसी भर्ती को लेकर उसका परिणाम जारी नहीं होगा। तो लोअर 2 वाले जितने भी छात्र हैं उन सबसे मेरा ये कहना है कि अगर आप नवंबर में अपना परिणाम चाहते हैं तो एक धरना कर लीजिए, बहुत फ़ायदे रहेगा, नहीं तो आपको दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला परिणाम है जूनियर असिस्टेंट 2019 की टंकण परीक्षा का परिणाम। देखिए इस परिणाम को लेकर जानकारी ये मिली है कि ये परिणाम जो है आपका दिवाली के बाद ही जारी होगा, और ये परिणाम जो है आपका जारी होगा। अगर मैं एक डेट बताऊं आपको इस परिणाम को लेकर, तो डेट ये है कि भैया 8 नवंबर से और 15 नवंबर के बीच में ये परिणाम आपका जारी होगा। मैंने आपको बताया था पहले, ये परिणाम बनकर लगभग तैयार है, जैसे ही आयोग में मीटिंग होती है ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी किसी कारण मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी अगर होती है 1-2 दिन में तो आपको जानकारी मेरे द्वारा दे दी जाएगी। बाकी 15 नवंबर से पहले पहले ये परिणाम जारी होने की सूचना आयोग से मिली है। अब बात करता हूँ मंडी परिषद को लेकर। देखिए भैया मंडी वाले बच्चे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए मेरी एडवाइस ये है कि धरना कर लीजिए तो सही रहेगा। धरना करोगे मंडी वाले बच्चे तभी आपका नवंबर में परिणाम आने की संभावना है। एक तगड़ा धरना कर लीजिए सारे मिलकर। ठीक है, क्योंकि आयोग ने अपने कैलेंडर में दिया था, शायद सितंबर दिया था इन्होंने, कि सितंबर में आपका मंडी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, अब आगे आपका नवंबर आने वाला है। तो अगर आप नवंबर में परिणाम चाहते हैं तो आपको धरना, एक तगड़ा धरना दिवाली के बाद करना पड़ेगा, तभी आपका ये परिणाम जारी हो सकता है। बाकी अभी मंडी के परिणाम को लेकर मुझे कोई सूचना आयोग से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इन भर्तियों के संबंध में जो जानकारी मिली थी आयोग से, उसी संबंध में ये जानकारी आपको मैंने दी है। बाकी किसी भर्ती के बारे में या परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।